अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स। हम लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स डिस्कस करने की कोशिश की थी। आज हम इंशाल्लाह ताला जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स कि अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी किस तरह से होती है, किस किस पर डिपेंड करती है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। अगर हम स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पर, तो आपके पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, अगर हम बेसिक जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पर, यहाँ जनरल फार्मूला जिसको आप बोलते हो अल्कोहल का, वो हम यहाँ पर राइट राइट डाउन करें तो आपके पास क्या बनता है, दिस इज आर ओ एच। ये आपके पास अल्कोहल की जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल फार्मूला है। अगर मैं क्या करूँ सर, यहाँ पर आर की जगह पर, क्योंकि आर अल्काइल चेन है, अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, तो उसका मतलब है यहाँ पर कार्बन होगी। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लूँ कि, तो तब भी मेरी बात सही है, तब भी मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकता हूँ। अगर सर आप यहाँ पर इसको आप दोबारा उठाकर यहाँ पर अगेन लिख लो, और अब यहाँ पर हम कुछ चेक करना चाह रहे हैं, चेक क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर गौर से देखो, अब यहाँ पर बॉन्ड टूटने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर। एक पॉसिबिलिटी सर आपके पास यहाँ पर ये हो सकती है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्प्लिट कर जाए, टूट जाए यहाँ से, मतलब लाइक यहाँ पर आपके पास सी ओ बॉन्ड क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर आपके पास ओ एच बॉन्ड टूट सकता है, तो डेट मीन कि यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, ओ एच बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन सर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये होगा, मेरा क्वेश्चन ये होगा कि कब सी ओ बॉन्ड ने टूटना है, कब ओ एच बॉन्ड ने टूटना है। अच्छा, अगर जब टूटेंगे तो क्या, जो आपने अभी तक स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, लाइक प्राइमरी खोल पढ़े हैं आपने, सेकेंडरी पढ़े हैं, टर्शियल खोल पढ़े हैं, क्या उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्या उनका ऑर्डर थोड़ा चेंज होने वाला है कि नहीं होने वाला, मतलब। तो ये यहाँ पर हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब पहले अगर हम उस केस में बात करें जब आपके पास सी ओ बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये कब टूटेगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अब से कि जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्कोहल के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की वजह से आपका सी ओ बॉन्ड ब्रेक करेगा। अच्छा, इस केस में फिर अगर मैं आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा सकूं सबसे पहले, तो हम उसके फिर रीजन की बात बाद में करते हैं। अगर सबसे पहले आपको ऑर्डर बता दिया जाए कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा आसानी के साथ रिएक्शन कौन देंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे दे वुड बी मोर रिएक्टिव। आफ्टर दैट देयर वुड बी सेकेंडरी अल्कोहल। आफ्टर दैट जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे दैट वुड बी टर्शरी अल्कोहल। उस केस में जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल करेगा, उस केस में जब आपके पास सी ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऑर्डर आपके पास इस तरह से क्यों है, उसकी भी कुछ रीजन है आपके पास। हम यहाँ पर एक रीजन की अगर हम पहले बात कर लें, यहाँ पर अगर आप एक्टिविटी की जो रीजन है आप उसकी अगर बात करो, तो सबसे पहले ये कि आपके पास देखा जाएगा वहाँ पर, किसको देखा जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस को देखा जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस अराउंड हाइड्रोक्सल ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप के सराउंडिंग में स्टीरिक हिंड्रेंस किस तरह से है, मतलब वहाँ पर कितने बल्कि ग्रुप्स पड़े हुए हैं, कितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स नहीं पड़े हुए हैं, उस बेस पर ये चीज़ें तय की जाएंगी। अगर मैं सबसे पहले इस साइड पर आपके पास में, अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल का हम अगर हम दोबारा से स्ट्रक्चर लिख लें, तो प्राइमरी अल्कोहल आपके पास क्या होंगे, लाइक आपके पास ये अल्कोहल है, और यहाँ पर आपके पास एच ग्रुप आ जाएंगे। फिर अगर मैं, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल था, ठीक है। फिर अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, वो अल्फा कार्बन या वो अल्कोहलिक कार्बन जिसको आगे अटैच किया हो दो कार्बन ने, तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल था। देन अगर आप बात करते हो टर्शियरी अल्कोहल की, तो अल्फा कार्बन आगे फर्दर तीन कार्बन के साथ अटैच हो, दिस विल बी योर टर्शियरी अल्कोहल। अच्छा सर, तो फिर अब देखो यहाँ पर जो आपके पास ये कार्बन है, ये सिर्फ एक बल्कि ग्रुप होगा, फोर से मिथाइल ग्रुप है। अब सेकेंडरी में आपके पास जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं।
टर्शियल अल्कोहल में आपके पास बल्कि ग्रुप्स ज़्यादा होंगे, तो दैट मीन स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा आ रहा है। मतलब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में यहाँ पर इशू नहीं होगा प्राइमरी अल्कोहल के केस में। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल में थोड़ा ज़्यादा इशू हुआ, क्योंकि ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स हैं वहाँ पर, और आपको स्पेस चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को स्पेस चाहिए अटैक करने के लिए। सेम केस आपके पास टर्शियल अल्कोहल है। टर्शियल अल्कोहल के केस में आपके पास यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस का फिनोमेना ज़्यादा हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना सबसे ज़्यादा आसान होगा कहाँ पर, प्राइमरी अल्कोहल के केस में। तो प्राइमरी अल्कोहल वुड बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी अल्कोहल। जो सेकंड रीजन आपके पास यहाँ पर आप उसको लिख सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यहाँ पर आपके पास आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सर आप क्या बयान करोगे, क्या बताओगे? अब देखो, जो आपके पास अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, लाइक फोर से यहाँ पर मिथाइल हैं, फोर से यहाँ पर भी मिथाइल है आपके पास, मतलब सिंपल सी बात है, मिथाइल ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये क्या होते हैं आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अगर आप बात करो प्राइमरी अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल अगर आप बात करते हो तो फोर से यहाँ से आपका ओ एच बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और साथ में अगर सी जुड़ा हो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल केस में, तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दिस इज योर इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास आएगा, कि अपना जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो शेयर करवाने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज वन मोर कॉन्सेप्ट फॉर यू। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की जगह पर आप इसको लिख सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर सकते हो। दोनों एक तरह से सेम चीज़ें हैं। अच्छा, सेकेंडरी के केस में क्या होगा आपके पास, तो आपके पास जो प्लस चार्ज है, कार्बन नॉन मेटल है, प्लस चार्ज आएगा तो अनस्टेबल हो जाएगी। तो उसको स्टेबल करने के लिए एक ग्रुप तो यहाँ पर आपके पास अल्काइल ग्रुप पड़ा होगा। सेम केस सेकेंडरी के केस में यहाँ पर क्या होगा, आपका ओ एच बॉन्ड टूट गया, और सॉरी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया, और आपकी कार्बन क्या हो जाएगी, उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर आपके पास दो अल्काइल ग्रुप्स होंगे, तो इसको कम इलेक्ट्रोफाइल, लाइक ये जो कार्बन है ये, दैट विल बिकम लेस इलेक्ट्रोफिलिक, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि मतलब इसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो चुकी होगी। सेम केस अगर आप टर्शरी की बात करते हो, टर्शरी में क्या होगा आपके पास, फोर से यहाँ पर आपके पास तीन कार्बन है, तो ये तीनों कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होंगी, और इस कार्बन को, जो आपके अल्फा कार्बन है, इसको मजीद कम इलेक्ट्रोफिलिक कर दिया जाएगा, मतलब मजीद कम रिएक्टिव कर दिया जाएगा, मजीद स्टेबल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से टर्शियल अल्कोहल आपके पास जो है वो कम रिएक्टिव होंगे फॉर न्यूक्लियोफाइल, और प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होंगे फॉर न्यूक्लियोफाइल। देन अगर हम बात करते हैं सर, होप सो पहले तो चीज़ तो ये आपको समझ लगी होगी कि यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है और हम क्या देखना चाह रहे थे। अगर हम सेकंड अब बात करते हैं उस केस की, जब आपके पास अल्कोहल के केस में आपका ओ एच बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये कब करेगा, अब आपको पता होना चाहिए, जब भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर अटैक आएगा, तो यहाँ से आपके पास ओ एच बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब ओ एच बॉन्ड की जो एक्टिविटी है, सबसे पहले हम उसका ऑर्डर लिख लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल आपके पास सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे, और उसके बाद आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल एक्टिव होंगे, उसके बाद सबसे लीस्ट जो एक्टिव होंगे वो प्राइमरी अल्कोहल होंगे। और अगर उसके बाद आप वो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जो मिथाइल अल्कोहल है वो सबसे लीस्ट एक्टिव होंगे। इसी तरह से आप ऊपर जाकर भी, जहाँ पर आपने ये वाला बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर भी आप बात कर सकते हो, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होंगे वो मिथाइल अल्कोहल होंगे। मे भी पंजाब की बुक में कुछ इस तरह से लिखा होगा शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर आते हैं। अच्छा, ये जो एक्टिविटी ऑर्डर है आपके पास, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? सर ये डिपेंड कर रहा है, पहले तो अगर आप चलिए लिख लेते हैं बात कि डिपेंड किस पर कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन formed after protonation of hydroxyl। जब फोर से लाइक टर्शियरी अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, टर्शियरी अल्कोहल के केस में भी आपके पास क्या होगा कि फोर से यहाँ पर OH है, बाकी जगह पर आपके पास कार्बन है। अब क्या होगा सर, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, लाइक फोर से हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से इस पर अटैक जाएगा, और आपके पास ये स्ट्रक्चर है। अब इसको मैं क्लोजली इसको एरेज करके सिर्फ यहीं पर स्टक करने की कोशिश करता हूँ।
ये आपके पास इस तरह से प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये जो वाटर है सर आपके पास दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो दैट मीन आपके पास जो स्ट्रक्चर रह जाएगा वो स्ट्रक्चर आपके पास टर्शरी कार्बोकैटायन रह जाएगा। टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन इट्स अल्कोहलिक पार्टनर, मतलब आपके पास जो स्ट्रक्चर है लाइक सो, इन दोनों में जो ज़्यादा चीज़ स्टेबल है, एक आपके पास ये अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है। जो ज़्यादा स्टेबल है दैट वुड बी टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो ये चीज़ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगी टर्शियरी अल्कोहल वापस टर्शियरी कार्बोकैटायन में जाने के लिए। सेम केस आपके पास वहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि सेकेंडरी अल्कोहल वो थोड़े कम स्टेबल होंगे। अब ये स्टेबिलिटी आती कहाँ से टर्शियरी कार्बोकैटायन की, अगर आप देख सको तो आपके पास ये स्टेबिलिटी आती है दो आपके पास चीज़ें हैं। एक है हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि आप 16 चैप्टर में देख चुके हैं, हम इसको दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट भी आप अभी थोड़ी देर पहले चेक कर चुके हो कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। सेम लाइकवाइज हम इंडक्टिव इफेक्ट को भी दोबारा डिस्कस यहाँ पर करना नहीं चाह रहे। अगर आपको थोड़ा इशू हो इंडक्टिव इफेक्ट्स के समझने में, आप इसको अगेन थोड़ा वीडियो को बैक ले जाकर आप इंडक्टिव इफेक्ट दोबारा समझ सकते हो। तो सेम आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे, अब अगर हम उनकी बात कर लेते हैं इस केस में, उनसे जो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा दैट वुड बी हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि वहाँ पर इतना इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, उसको स्टेबल करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने वाला ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा और वो ये बनना ही नहीं चाहेगा, तो दैट मीन जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे दे विल बी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। होप सो आपको ये दोनों रिएक्टिविटी जो ऑर्डर्स हैं उनकी जो बेसिक नॉलेज आपको आ गई होगी, और विद रीजनिंग आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी इंशाल्लाह, होप सो। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक से अपनी स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं दैट इज रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के आपके पास कितनी तरह के रिएक्शंस हैं हम यहाँ पर देखते हैं। अभी दो बेस पर आपने रिएक्शन चेक कर लिए। एक रिएक्शन आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करने पर होगा, एक तरह के आपके पास रिएक्शन वो हो सकते हैं यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक वो आपके पास रिएक्शन हो सकते हैं जहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन है अल्कोहल की लाइक अल्कोक्साइड आइन, वो एज अ बेस के तौर पर काम करेगा। और जो थर्ड आप फोर्थ टाइप के जो आपके पास रिएक्शंस हो सकते हैं वो आप क्या करवा सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स करवा सकते हो, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन करवा सकते हो, मे बी हाइड्रोजन का रिमूवल करवा सकते हो, मे बी कुछ भी तरह तो हो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर आपके पास। स्टार्ट करते हैं हम अ, वो रिएक्शन जहाँ पर कार्बन एंड आपके पास ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा और सिंपली आपके पास OH रिलीज हो जाएगी विद वोट में भी वाटर के साथ रिलीज हो जाएगी, जैसे मर्जी आपके पास यहाँ पर रिलीज हो सकती है। तो पहला रिएक्शन हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब हम वो रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और उसकी बेस पर आपके पास क्या होगी, रिएक्टिविटी आपके पास आएगी। तो पहला रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इजी रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपके पास जो अल्कोहल का आप रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, HX के साथ, मिनरल एसिड के साथ, जिसके नतीजे में आपको क्या मिलेगी, अल्काइल हैलाइड मिलेगी आपके पास। स्टार्ट करते हैं, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो ROH, और यहाँ पर अगर आप HX की जगह पर HBr यूज़ कर लो, अब आपके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, पार्शियल नेगेटिव ब्रोमाइड आयन है, तो और ऑक्सीजन के ऊपर क्या पड़े हैं, लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो दैट ऑक्सीजन विल बिहेव एज अ बेस, ये बेस के तौर पर काम करेगी, और ये क्या करेगी, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी, और सिंपली फिर क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा ये वाला। अब ये जो सर स्ट्रक्चर बना है आपके पास, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अल्काइल ऑक्सोनियम आइन। अब ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है और आपके पास ब्रोमाइड नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास कंप्लीट नेगेटिव चार्ज बन गया। अब आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि ये वाला जो ग्रुप है H2O मतलब वाटर, इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। अब जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो आपके पास जो R है, जो यहाँ पे सिंपली इस हाइड्रोजन की वजह से यहाँ इस अल्काइल ऑक्सोनियम आयन में आप एक बात समझ लो, क्या समझ लो, कि यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यानी मतलब R की जगह पर आप इसको कार्बन भी यूज कर सकते हो, ये बॉन्ड है, ये अब ज्यादा इट इट हैज बिकम हाईली
पोलराइजेबल नाउ। ये अब सबसे ज़्यादा पोलराइजेबल है पुराने से ज़्यादा। मतलब इसमें क्या हुआ है कि इसकी हाईली पोलराइजेबिलिटी की वजह से जो कार्बन है दैट बिकम मोर इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बन चुकी है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बन चुकी है तो दैट मीन कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो बहुत ज़्यादा आसानी से होने वाला है, या ज़्यादा रिएक्टिव होने वाला है, ज़्यादा ईजी से होने वाला है। जैसे मर्जी आप इसको लैंग्वेज में यूटिलाइज कर सकते हो। अब सिंपली क्या होगा, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगी और आपका ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और आपके पास आर पॉजिटिव ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। और आपके पास सोल्यूशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ब्रोमाइड आइंस पड़े हैं। कॉम्बिनेशन होगा, आपके पास क्या बन जाएंगे, अल्काइल हैलाइड हो जाएगी, आरपीआर बन जाएगी। होप सो आपको ये पहले रिएक्शन की समझ लगी होगी। अब इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं चीज़ें। अब आपके पास जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिनरल एसिड है दैट इज HI है। उसके बाद आपके पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो आपके पास लेस रिएक्टिव है HBr। देन उसके बाद आपके पास जो रिएक्टिव है दैट विल बी HCl। ठीक है, और उसके बाद जाकर आपके पास HF है। अब अगर हम बात करें HCl की, अगर हम बात करते हैं फोर से प्राइमरी अल्कोहल की। अब प्राइमरी अल्कोहल थोड़े ज़्यादा वो हैं, कम रिएक्टिव है। सेम केस आपके पास जो HCl है वो भी कम रिएक्टिव है। तो जब आपने प्राइमरी अल्कोहल और HCl का रिएक्शन करवाना होगा तो ये दोनों रिएक्शन तो नहीं हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों के दोनों आपके पास क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो फिर इनको रिएक्शन तो आपको करवाना पड़ेगा। रिएक्शन आप कैसे करवाओगे, दैट रिएक्शन विल रिक्वायर एज अ कैटलिस्ट। तो उसको कैटलिस्ट चाहिए। लाइक कैटलिस्ट जो आप यूटिलाइज करते हो वही हमारा ये नेक्स्ट रिएक्शन भी होगा। जैसे मिथाइल अल्कोहल का आप रिएक्शन करवाना चाह रहे हो HCl के साथ, तो यहाँ पर आप जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस सोल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड आप इसको लिख सकते हो। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूटिलाइज करोगे। अब यहाँ पर HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये आपके पास क्या बन चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास ल्यूकास रिएजेंट बन चुके हैं, और इसी बेस पर आपके पास अगला जो रिएक्शन है वो ल्यूकास टेस्ट के नाम पर है। तो यहाँ से सिंपली आपके पास क्या बन जाएगी, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगी, और आपके पास वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, जिसको आप जो भी बोलना चाहो वो बन चुका होगा यहाँ पर आपके पास। देन अगर आप बात करते हो ल्यूकास टेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं चीज़ें, इसको फर्दर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, फेडरल बोर्ड में भी और पंजाब में भी और बाकी बोर्ड्स के अंदर भी। ल्यूकास टेस्ट अब आपके पास है क्या? सर ल्यूकास टेस्ट है, दिस इज द टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर टाइप्स ऑफ अल्कोहल। और अगर मैं ज़्यादा अच्छे अल्फाज में बात करूँ तो टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये किस बेस पर है, तो आपको पता होना चाहिए, बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ केमिकल एक्टिविटी ऑफ केमिकल एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन या मिनरल एसिड्स की, जिसकी आप बात करें हैलोजन एसिड्स के बेस पर। अब सबसे पहले क्या होगा, अब जाहिर सी बात है आपको पता है यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर आपके पास क्या रहने वाले हैं, कम रिएक्टिव रहने वाले हैं। देन सेकेंडरी होंगे जो ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पर आपके पास ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो सिंपली जब आप HCl के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराओगे, शर्त ये है आपके पास। अब इसमें क्या होगा, जब आप प्राइमरी अल्कोहल की अगर आप बात करते हो उसका आप ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब आपके पास HCl है और साथ में एनहाइड्रस सोल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड है। तो यहाँ पर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेंगे। कैसे बनेंगे, कैसी पहचान है, यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन के अंदर इनसोलुबल ऑयली लेयर बनेगी यहाँ पर उनकी। लेकिन ये तब बनेगी जब आप इस रिएक्शन मिक्सचर को क्या करोगे, हीट करोगे। तो ये रिएक्शन स्लो है तो हीट करोगे, हीट करने में पता चल जाएगा अच्छा ये रिएक्शन नहीं हुआ फौरन या कुछ टाइम बाद नहीं हुआ, ये तब रिएक्शन हुआ जब हीट देना पड़ी है। तो दैट मीन यहाँ पर जो रिएक्शन था, जो उस सिस्टम के अंदर चीज़ें पड़ी थी वो प्राइमरी अल्कोहल थे। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन लगाओ HCl और जिंक क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनेगी। लेकिन कितनी देर में बनेगी, विद इन 5 to 10 मिनट, और फिर मे बी 15 मिनट के अंदर अंदर आपके पास यहाँ पर ऑयली इनसोलुबल लेयर बन चुकी होगी। अब जो टर्शियरी अल्कोहल है सर, यहाँ पर क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल जैसे ही आप टर्शियरी अल्कोहल को, क्या हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल का। इस टर्शियरी अल्कोहल को आप HCl और जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जल्दी से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड या अल्काइल क्लोराइड बन चुकी होगी।
यहाँ पर आपने लिखना पड़ेगा आपको कि ये रिएक्शन इमीडिएट होगा। तो इस बेस पर आप पता कर सकते हो कि ये जो आपके रिएक्शंस थे, जो आपके अल्कोहल्स थे, वो प्राइमरी थे, सेकेंडरी थे, आया टर्शरी थे। तो इस तरह से आपके पास ये लुकास रिएजेंट है, लुकास टेस्ट था आपके पास फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। होप सो आपको इसकी क्लैरिटी कुछ हुई होगी और आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दैट सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड और थायोल क्लोराइड जिसको आप बोलते हो PX3। यहाँ पर आपके पास Cl3 और Br3 हो सकते हैं। क्या बनाने के लिए? यहाँ पर आपके पास अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। ये भी वो रिएक्शन है जो आप पहले पढ़ चुके हो लास्ट चैप्टर में अल्काइल हैलाइड के लिए। हम जस्ट उनकी दोबारा यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं सिंपली। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा? यहाँ पर आपके पास अल्कोहल पड़ी हुई है और यहाँ पर अगर आप SOCl2 के साथ पहले रिएक्शन लगा रहे हो तो SOCl2 का अगर आप स्ट्रक्चर लिखो तो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा थायोल क्लोराइड का। यहाँ पर आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सल्फर के ऊपर होगा। देन आपका ये रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सल्फर के ऊपर यहाँ पर अटैक आएगा और आपके पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बन चुका होगा और आपके पास एक क्लोराइड यहाँ से निकल चुकी होगी। ठीक है, हम इसको निकाल लेते हैं। अब क्या होगा सर कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर SO2 दिस इज अ, यहाँ से ये लीव करेगा, लिविंग ग्रुप पे आपके पास इसको इस तरह से बोल सकते हो। यहाँ पे इसको इस तरह से बोल सकते हो कि इसने स्ट्रक्चर ने इस अल्काइल ग्रुप को, इस कार्बन एटम को क्या कर दिया है, ज़्यादा पोलराइजेबल कर दिया, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कर दिया है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ रिएक्शन बाय न्यूक्लियोफाइल। तो आपके सोल्यूशन में अब न्यूक्लियोफाइल भी जनरेट हो चुकी है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट वुड बी RCl प्लस आपके पास यहाँ पर ये SO2 यहाँ से आ जाएगी और यहाँ पर आपके पास H और Cl यहाँ पर आपके पास एज अ साइड प्रोडक्ट बन चुके होंगे। यहाँ पर जो आप सोलवेंट यूज करते हो दैट इज नॉन पोलर सोलवेंट, सोलवेंट दैट इज पिरिडीन। पिरिडीन को आप यूटिलाइज करते हो यहाँ पर एज अ नॉन पोलर सोलवेंट, जहाँ पे ये रिएक्शन आप कैरी आउट करवा रहे होते हो। एंड दिस इज द बेस्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। उसकी रीज़न सिंपल सी ये है कि यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट बन रही है SO2 बन रही है और HCl बन रही है, ये दोनों की दोनों आपके पास क्या है, वोलाटाइल हैं। ये रिएक्शन सिस्टम के या मिक्सचर में से इवेपोरेट कर जाएंगी और आपके पास जो पीछे प्रोडक्ट बचेगी दैट वुड बी प्योर अल्काइल क्लोराइड और आई विल से प्योर अल्काइल हैलाइड आप इसको बोल सकते हो जनरली। देन अगर आपने अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करनी है तो आपके पास रिएक्शन क्या होगा? सिंपली आपके पास अल्कोहल आप कोई भी ले सकते हो और फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ या फॉस्फोरस ब्रोमाइड के साथ आप रिएक्शन करवा दोगे तो जस्ट आपके पास यहाँ पर क्या होगा, अल्काइल ब्रोमाइड बन चुकी होगी। 3 मोल इसके बनेंगे क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पर 3 है तो R3 हो गए, तो यहाँ पर जस्ट बैलेंसिंग के लिए आप 3 कर दोगे और आपके पास जो साइड प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी H3PO3। सेम केस आपके पास अगर आपने अल्काइल आयोडाइड बनाने हैं तो फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, सिंपल सा वही रिएक्शन है और आपके पास अल्काइल आयोडाइड बन जाएंगे और आपके पास A3PO3 ये स्ट्रक्चर बन चुका होगा। होप सो आपको ये भी रिएक्शन समझ लगी होगी। अब हम लास्ट रिएक्शन कर रहे हैं इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का, इस लेक्चर नंबर 3 का, जहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे ईथर। और ये जो एक तरह से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आ सकता है, बन सकता है आपके पास, नथिंग जहाँ पर हमारे लिए कुछ भी चीज़ वो इजी नहीं है, हम हर चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, जो इस टॉपिक का नाम है दैट इज एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। जब आपके पास अल्कोहल की एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन होगी तो याद कर लो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट वुड बी ईथर। यहाँ पर एक और बात याद कर लो कि ये जो रिएक्शन है दैट वुड बी लिमिटेड टू सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर मीन लाइक यहाँ पर अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के दोनों साइडों पर कार्बन के जो एटम है वो बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर इस तरह की प्रोडक्ट बन सकती है, यहाँ पर आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट बन सकती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट नहीं बनेगी। दिस इज अनसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल प्रोडक्ट है यहाँ पर। सर यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो एसिड कैटालाइज है। लाइक यहाँ पर आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 दैट विल बिहेव एज कैटलिस्ट, यहाँ पर काम करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सम हीट। तो ये आपका रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। अभी हम कलर चेंज करके फौरन से हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। तो सर सबसे पहले क्या होगा, आपके पास आप कोई भी अल्कोहल लिख लो, लाइक सो हम ये वाला अल्कोहल लिख रहे हैं और यहाँ पर आपके पास लोन पेयर आ गई।
और एसिड कैटालाइज है तो यहाँ पर आपके पास एसिड से आपके पास प्रोटॉन्स आ रहे हैं। तो सिंपली क्या होगा, ये ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन अटैक करेगी हाइड्रोजन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट वुड बी CH3CH2, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज क्योंकि इसने अपने लोन पे डोनेट कर दी, एक लोन पे डोनेट कर दिया, तो दैट बिकम पॉजिटिव। और ये स्ट्रक्चर आपके पास अब गुड लिविंग ग्रुप है यहाँ पर। तो ये लीव कर जाएगा, जब लीव करेगा तो यहाँ पर जो ये वाली कार्बन होगी दैट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अटैक पॉसिबल है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है आपके पास, तो याद कर लो आपके पास सेकेंड मोल ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगी, इस हाईली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो अभी आपके पास मौजूद है। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पास CH3CH2। अब मैं इसका कलर चेंज करके हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये वाला जो अल्कोहल है वो किस तरह से यहाँ पर बाइंड हो रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगी, और आपके पास यहाँ पर 4 से CH2CH3, और ये आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर सॉरी ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा सिंपली लाइक सो। अब ये स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, थोड़ा अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ से अपना जो इलेक्ट्रॉन है वापस ले लेगी, और हाइड्रोजन को यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन निकलना पड़ेगा। तो फाइनल जो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी दैट वुड बी CH3CH2O CH2CH3। तो ये आपके पास इस तरह से एसिड कैटालाइज्ड आपके पास डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल की। अब यहाँ से आप एक चीज़ आप क्लैरिफाई कर लो कि यहाँ से आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कोहल भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लाइक सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आप जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा रहे हो फोर से, मैं वो इस तरह से करवा सकता हूँ, लेकिन समहाउ हम रीज़न की तरफ नहीं जाएंगे, हम जस्टिफिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन दैट इज मोर सूटेबल फॉर सिमेट्रिकल ईथर्स। हम सिर्फ इसको इसी बात पर यहाँ पर रोकते हैं, हम ज़्यादा इसके डिटेल में जाना कुछ नहीं चाह रहे राइट नाउ, आपके लेवल से थोड़ा साइड पर हो जाएगा। इट्स नॉट इतनी मुश्किल बात नहीं है, आपको समझ भी आ जाएगी, लेकिन जस्ट राइट नाउ दिस इज नॉट आवर हेडेक, हम इसको कवर नहीं करना चाहते। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ ना लगी हो कुछ किसी भी चीज़ की, तो यू कैन आस्क विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन। तो हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम इसके फर्दर जो रिएक्शंस है जिनमें आपके पास OH बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, और जो अल्कोहल है वो एज अ बेस के तौर पर काम करेगी, और हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स को या रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल को इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट विशेस एंड अल्लाह हाफिज़।